इसकी ढाल की बात जरा सा हम कर ले तो उससे हम आपको समझने में ये परेशानी नहीं होगी। इसकी ढाल 1 मीटर से 6 किलोमीटर की दर से सुंदरवन की तरफ घटता जाता है थोड़ा सा। अब इसी के साथ आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र, जरा इसकी भी बातें कर ले विस्तार से, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है और इसकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है और यह उत्तर हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नारवा वर्मा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोर बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और इसे यहाँ स्थायी भाषा में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिशांग, कपोली, लोहित, केनुला तथा अन्य सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती। तो हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मनस और तीस्ता है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का एक मतलब शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। तो जब यह नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब एक अनेक धाराएं इनसे मिलती है तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है और यहां एक गुम्फित होकर अनेक द्वीपों जैसे दियारा को जन्म देती है। तो प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने के कारण जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसमें असम एवं बांग्लादेश में भारी जान माल की क्षति हो जाती है और अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा के निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है। अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी, इसके बारे में भी जानना जरूरी है हम सबों को। तो इसके बारे में जानिए कि यह नदी महान हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर की